दोस्तों जय हिंद और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे कक्षा 10वीं के हिंदी ए विषय के कुछ इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्नों पे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि किन से बात करना लेखक के लिए कर्म के संकल्प से भरना था। तो केवल और केवल फादर कामिल बुल्के से बात करना उनके लिए जो है ना कर्म के संकल्प से भरना, यानी कि किसी काम को करने के लिए संकल्प लेना जैसा था। अगला क्या है, फादर ने जीसेट संघ में 2 वर्षों की पढ़ाई की थी। तो उस समय इन्होंने क्या किया था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, आपका 2 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका कि फादर को याद करना लेखक के लिए कैसा संगीत सुनने के अनुभव था। तो एकदम शांत, उदास और शांत स्वभाव के थे। तो ऑप्शन नंबर गो क्या होगा आपका सही हो जाएगा। क्या है कि राष्ट्रभाषा के रूप में फादर किसे देखना चाहते थे। तो हिंदी भाषा को। किस भाषा को, हिंदी भाषा को देखना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर गो क्या होगा आपका सही होगा। किसी के दुख में फादर का व्यवहार कैसा होता था। तो सांत्वनापूर्ण होता था। वो जाके उनको समझाने का काम करते थे, उन्हें जो है ना प्यार देने का काम करते थे, मोहब्बत देने का काम करते थे। फादर बुल्के किस देश में जन्मे थे। अब ये प्रश्न का आपको आंसर देना है कि जो फादर बुल्के है ना वो किस देश में जन्मे थे, फ्रांस में, बेल्जियम में, रूस में कि जर्मनी में। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय करुणा के दिव्य चमक किस शैली में लिखा गया है। तो ये ना स्मरण शैली में लिखा गया। लोग ना इसको याद कर करके लिखे हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका घ क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला है परमिल क्या होगा, परिमल। परिमल किसका नाम था। तो परिमल जो था ना वो किसका नाम था। तो याद रखिएगा ये जो परिमल था ये कौन था। तो एक साहित्यिक संस्था का नाम था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, गौज होगा आपका सही होगा। फादर बुल्के ने डैश कोर्स तैयार किया था। तो अंग्रेजी हिंदी कोर्स तैयार किया था। ऑप्शन नंबर गौ क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला क्या है, लेखक ने फादर की उपस्थिति की तुलना किस वृक्ष से किया है। तो जो देवदारू का पेड़ होता है ना उससे किया है। तो ऑप्शन नंबर क आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनु भंडारी का बचपन कहाँ बीता था। तो इनका बचपन जो है अजमेर में बीत गया। मनु भंडारी की हिंदी प्रधानाध्यापिका का क्या नाम था। तो क्या नाम था, शीला अग्रवाल। क्या नाम था आपका, शीला अग्रवाल, याद रख लीजिएगा। अगला क्या है, लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था। तो क्या था, त्यागशील, है ना, बहुत ज्यादा उन्होंने त्याग किया है। अगला प्रश्न क्या है, लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाली बहसों में बैठने को क्यों कहते थे। क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो जो घर में बहस हो रहा है अगर उन बहसों में भाग लेगा तो वे उसे देश की स्थिति से वो परिचित हो सकेगी और देश की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, उसको जान पाएगी। अगला क्या है, सन 1946 से 47 के दिनों में देश का माहौल कैसा था। तो देश को स्वतंत्र कराने का जोश जो है ना लोगों के मन में उफान उमड़ रहा था, लोगों के मन में उफान कर रहा था। अगला है, लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे। तो जो वे उनका जो इतना ज़्यादा विश्वासघात हुआ था उन पर, इस कारण से ना वो क्या हो गए थे, शक्की स्वभाव के हो गए थे। अगला क्या है कि किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून को लावा में बदल दिया था। तो जो उनकी प्रधानाध्यापक, जो उनकी जो क्या थी, प्रधानाध्यापिका थी, है ना, उनका यानी कि शीला अग्रवाल का बात हो रहा है, उनके भाषण ने उनके खूनों में क्या, उनका खून जो हो लावा में बदल देने का काम किया था। लेखिका के पिता ने उसका रोब देखकर क्या अनुभव किया। तो रोब जब देखा गया तो वो रोब देखकर पिता जो है ना गर्व से फूल गए थे। अगला क्या है, इस लेख में लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया है। तो स्वतंत्रता सेनानी, देश के लिए कुछ करने वाला जो स्वभाव है ना वो सामने आया है। अगला क्या है, लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुला लिया था। जो उसका आंदोलनकारी स्वभाव है ना उसी को देखकर क्या किया था, प्रिंसिपल ने बुला लिया था किसको, तो लेखिका के पिता। अगला प्रश्न क्या है कि नौबत खाने में इबादत पाठ किसके जीवन पर केंद्रित है। तो याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां। कौन है, बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, नौबते खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। तो यतीन्द्र मिश्रा है। कौन है आपका, यतीन्द्र मिश्रा। ऑप्शन नंबर गौज होगा आपका सही होगा। बिस्मिल्लाह खां का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो बिहार में, और बिहार में कहा तो डुमरई गांव में हुआ था, याद रख लीजिएगा। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक थे। तो ये शहनाई बजाया करते थे। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 4 जो होगा आपका सही होगा। इबादत का क्या अर्थ होता है। तो इबादत का अर्थ होता है पूजा। क्या होता है आपका, पूजा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, क जो होगा आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, क जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। अब कुछ चलते हैं हम लोग वन लाइनर प्रश्नों पे बात करते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां
के बचपन का क्या नाम था? तो इनका बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। क्या नाम था? अमीरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो डुमराई नामक गांव जो है वहां पे हुआ था। अगला है कि बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह खां शहनाई का रियाज करने कहाँ जाया करते थे? तो जो बालाजी के मंदिर का जो नौबते खाना है ना, वहां पर जाकर क्या करते थे? शहनाई बजाने का काम करते थे। सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि किस वाद्य यंत्र को दिया गया है? तो शहनाई को जो है ना सुशीर वाद्यों में जो है वाद्य यंत्रों का जो है शाह कहा गया, राजा कहा गया है। अगला क्या है? मुस्लिम समाज के लोग किस पर्व को शौक के रूप में मनाते हैं? तो मुहर्रम को जो है शौक के रूप में मनाने का काम करते थे। अगला क्या है? मनु भंडारी का जन्म कब हुआ? तो 1931 में मनु भंडारी जी का जन्म होता है। और मनु भंडारी के दो उपन्यासों के नाम लिखना है। तो आपका बंटी और क्या है? महाभोज, ये इनका दो उपन्यास है। मनु भंडारी के एक कहानी संग्रह का नाम लिखना है। तो जो त्रिशंकु क्या है? उनके कहानी का क्या है? आपका एक संग्रह है। अगला प्रश्न क्या है? मनु भंडारी को कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? तो इन्हें जो है ना हिंदी अकादमी के लिए शिखर सम्मान पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका है। एक कहानी यह भी पाठ के माध्यम से बताइए कि लेखिका कि 2 साल से जो बड़ी बहन थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था सुशीला। क्या नाम था? सुशीला। अगला, जितेंद्र का कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आया था? तो जो सुनीता का जो उपन्यास था ना उसको काफी ज्यादा पसंद आया था। लेखिका और उसके पिता के बीच में टकराव का क्या कारण था? तो दोनों के विचारों में जो भिन्नता थी ना वही उनके टकराव का कारण था। डॉक्टर साहब का क्या नाम था? तो डॉक्टर अंबाला था, ये बात रख लीजिएगा। डॉक्टर साहब कौन थे? तो लेखिका के पिता के जो मित्र है ना वही क्या थे? आपके डॉक्टर साहब थे। लेखिका के मन में कौन सी हीन भावना ग्रंथि बन गई थी? तो जो लेखिका की जो काला रंग है ना उसका विचार जो है उसके मन में ग्रंथि गांठ बन गया था। चलिए बात करते आगे। अगला क्या है? आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया? तो पराग नामक जो है आपका पत्रिका का संपादन किया था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका है। अगला क्या है? उन्हें साहित्य अकादमी किस रचना पर मिला था? तो खुटियों पर टंगे लोगों के साहित्य के लिए उनको मिला था। सर्वेश्वर जी किस नाम से दिनमान में स्तंभ लिखते थे? तो देखिएगा चर्चे और चरखे, इस पर क्या करते थे? दिनमान लिखने का काम करते थे। अगला क्या है? इस पाठ में जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बात किया जा रहा है, इस पाठ में चर्चित क्या आपका जहरबाद का क्या अर्थ होता है? तो एक प्रकार का जहरीला तथा कष्ट साध्य क्या होता है? फोड़ा, जो आपके जो है शरीर पे हो जाता है जिसके बाद आप कष्ट को सह नहीं सकते हो। फादर बुल्के सन्यासी बनने से पहले किसकी पढ़ाई करते थे? तो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या? ऑप्शन नंबर आंसर क्या होगा? इंजीनियरिंग क्या हो जाएगा। फादर बुल्के की स्मृति को किस भांति बताया गया है? तो किसी ज्ञान की पवित्र आग की आंच की भांति बताया गया है कि अगर आप उस आंच के सामने जाओगे तो आप तपोगे और आप सीख जाओगे। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते थे मैंने आपको करवा दिया। अब आपका काम है इन प्रश्नों को ठीक से याद कर लेना और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।